सो हेयर वी आर अगेन। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा इस साल स्टार्ट हुआ है। मेरी सैमसंग की वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया, मज़ा आया। बहुत सारे मैसेजेस मिले मुझे, बहुत सारे कमेंट्स मिले प्रेजिंग के मैं और भी कंपनीज़ को कवर करूं। एंड मैंने सोचा है कि यस, मुझे और लोगों को भी कवर करना चाहिए, जैसे कि टेस्ला हो गई। नोकिया के बारे में मैं जानना चाहूँगा खुद भी और बताना भी चाहूँगा, क्योंकि नोकिया एक ऐसी कंपनी रही है जो कि एक वक्त का टेक जॉइन समझी जाती थी। मतलब कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं होता था जो कि नोकिया की तरफ से ना होता हो। ये सैमसंग एलजी वगैरह बिल्कुल कोने में पड़े होते थे एक वक्त पर, लेकिन अचानक ही एंड्रॉयड एंड आईफोन के आते ही इतना कुछ फ़र्क पड़ गया। एंड क्या वजह हुई कि नोकिया इन सब के साथ नहीं चल पाया या इनको कंपटीशन नहीं दे पाया। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ज़रूर कवर करना चाहिए। मैं इस पर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका हूँ। लेट्स सी कि कब तक नोकिया और टेस्ला और दूसरी कंपनीज की वीडियोस भी रेडी होती हैं। लेनोवो के हवाले से भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली और मैं उसको भी कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स सी कैसा चीज़ें निकलती हैं। आज के सवाल का आंसर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लियाकत अली ने कहा कि आइंस्टाइन के झगड़े उसकी बीवी के साथ आप यह बात कहकर पाकिस्तानी तड़का लगा रहे हैं वीडियो को। लेकिन मैं मिस्टर लियाकत अली साहब, मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन की लड़ाइयाँ अपनी बेगम के साथ रही हैं और इतनी अजीब तरह की लड़ाइयाँ रही हैं कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। एक वक्त तो ऐसा भी था कि आइंस्टाइन के ने अपनी बीवी के साथ एक घर में ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, तुम मेरे रूम में ही नहीं आओगी, रूम में तब आओगी जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तुम सिर्फ कॉफ़ी ला के मेरे टेबल पे रख दोगी, सुबह नाश्ता ला के मैं यहाँ रख दोगी, मुझसे बिल्कुल नहीं पूछोगी, मुझे ये भी नहीं कहोगी कि आज मेरे साथ बाहर चलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आइंस्टाइन और उसकी बीवी के दरमियान। और बाद में उन दोनों के में तलाक भी हुई और तलाक का मुआवजा भी आइंस्टाइन ने दिया। और बड़ी कमाल की स्टोरी यह है कि जब आइंस्टाइन के पास पैसे नहीं थे तो आइंस्टाइन ने अपनी बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन मुझे ज़रूर नोबेल प्राइज़ मिलेगा और जिस दिन मिला वो सारा पैसा जो नोबेल प्राइज़ का इनाम होगा वो तुम रख लेना तलाक के मुआवजे के तौर पे। और आइंस्टाइन ने दिया भी बाद में मेलिवा को। अमेजिंग स्टोरी है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आइंस्टाइन वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखें। सबसे ज़्यादा मेरी अभी तक की जो हिट वीडियो है वो वही है। ओके, सो एक सवाल आया मोहसिन मोतीवाला की तरफ से। वो कहने लगे कि एक हफ्ते में 2 वीडियोस बनाओ। नाउ द थिंग इज, मैं ऑलरेडी एक हफ्ते में 2 वीडियोस बना रहा हूँ। एक वेडनेसडे के दिन जो कि Q&A सेशन होता है जिसमें मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ, एंड सेकंड वन इज द मेन वीडियो। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मेन वीडियो यानी कि टॉपिक जो है वही 2 बार बनाऊँ एक वीक के अंदर, सो लेट मी टेल यू कि ये बहुत मुश्किल काम है फ़िलहाल मेरे लिए। मैं अपनी जॉब करता हूँ, उसके बाद घर पे भी काम देना होता है जो कि मुश्किल से दे पाता हूँ। पढ़ाई करनी पड़ती है और इंतहा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है इन मामलात के लिए, क्योंकि सिंस के अल्लाह का शुक्र है कि कम्युनिटी इतनी अच्छी बन चुकी है मेरी कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ही एक्यूरेट होगी। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं एक्यूरेसी का ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा रखूं। इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं आपको फिर बताता चलूँ, अभी शायद 1 महीना और हो गया। मैं पिछले 5 महीनों से E=mc² की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड स्टिल चीज़ें बहुत सारी क्लियर नहीं है जो मैं एक वीडियो में डाके आपके सामने पेश कर सकूँ। तो चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। लेट्स होप कि आगे जाके अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिल पाया तो मैं ज़रूर सेकेंड वीडियो भी ऐड कर दूंगा एक वीक के अंदर। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। सो बहुत अरसे के बाद मैं वकार अहमद का कमेंट शामिल कर रहा हूँ और इन्होंने सवाल किया कि गुड वीडियोस, लेकिन आप इतनी ज़्यादा रिसर्च कैसे कर पाते हैं। नाउ अगर आप ये मेरी फैमिली से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा सही आंसर देंगे, क्योंकि मैं उनसे ख़ास उनको टाइम नहीं दे पाता। यूजली पढ़ाई कर रहा होता हूँ, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो उस दौरान भी पढ़ रहा होता हूँ। सो एक्चुअली मुझे पढ़ना पसंद है। अब ऐसे इसको ऐसे कर लें, कोई भी नई चीज़ नज़र आती है मैं उसको पढ़ने बैठ जाता हूँ। अगर कोई स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो फिर तो आप उसको भूल ही जाए। आप मुझे एक रूम में बंद कर सकते हैं एक लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन के साथ, अगर आप 10 साल के बाद भी आगे देखेंगे तो आप मुझे खुश ही पाएंगे, बिकॉज आई वुड बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये चीज़ पसंद है। जब पसंद चीज़ होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप अपने आप को पुश करके पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ को अपने आप को पुश करके समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी अनलेस कि आप जानना चाहें किसी के बारे में। और ये मेरा आप ऐसे कह लें कि प्रॉब्लम है।
मैं चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ कि ठीक है ये एक चीज़ ऐसी है तो ये कैसे काम करती है, इससे क्या और फ़र्क पड़ सकता है, क्या इस टेक्नोलॉजी को कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या अगर कोई काम हुआ तो उसमें ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से लोग उसको वैल्यू दे पा रहे हैं। और बस यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं मुसलसल पढ़ता रहता हूँ। एंड जब ज़्यादा ही कुछ चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई, ऐसे वैसे पढ़ तो मैं बहुत अरसे से रहा हूँ, लेकिन एक वक्त आया कि इतना मेरे पास मवाद मौजूद था कि मैंने सोचा कि क्यों ना यही मवाद लोगों के साथ बांटा भी जाए। तब मैंने जाके ये 2 साल पहले माय चैनल स्टार्ट किया ताकि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। एंड आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन एज वेल। सर एनकेएल के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि डिफेंस पर ही मैं वीडियोस को कंटिन्यू भी करूं, एंड लिटरली मैंने अपना माइंड चेंज किया है और मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ 2 वीडियोस पे काम करने के लिए जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। मैं टॉपिक अभी रिवील नहीं करूंगा, मे भी हो सकता है कि अगले Q&A सेशन में बताऊं, क्योंकि अभी तक कंटेंट भी रेडी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं फिलहाल अभी। सो लेट्स सी एंड होप कि ये वीडियोस भी रेडी होती हैं और बहुत ही जल्द वो वीडियोस भी आपके सामने आएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बुर्ज खलीफा को ईमार ने बनाया है ना कि सैमसंग ने। ना यहाँ मैं थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने सबसे पहले तो मुझे अजीब ही लगा क्योंकि मैंने बार बार अपनी वीडियो में मेंशन किया, मैंने ये भी मेंशन किया कि हो सकता है कि आपको इस वीडियो को कंटेंट ही समझ में ना आए या इस पे यकीन ना आए, तो मेरी सोर्सेज जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई हैं उनको ज़रूर चेक करें। और मुझे ये बात थोड़ी अजीब ऐसे लगी क्योंकि किसी ने भी चेक नहीं किया, बगैर चेक किए आप कमेंट करना आना शुरू हो गया कि योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग ब्रो, यू आर लाइंग, कि भाई ईमार ने उसको डेवलप किया है, क्या कहते हैं बनाया है, ना कि सैमसंग ने। ना मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके एक बार सोर्सेज चेक करें। अगर आपको सोर्सेज में कोई गलत बात नजर आती है तो आप मुझे बात करें। आप बुर्ज खलीफा के विकिपीडिया के पेज पे चले जाएं, आपको वहां पर भी सैमसंग और बेसाइक और एक और कंपनी है आई थिंक अरब टेक, ये 3 कंपनियों की कंस्ट्रक्शन मिलेगी जिसमें मेन चंक जो था वो सैमसंग ने बनाया था। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दुबई जो है वो मोस्टली काम ऐसी कंपनी से कराता है जो कि मलेशिया में ऑलरेडी काम कर चुकी होती है या साउथ एरिया पे, जो फार ईस्ट का एरिया वहाँ पे काम कर चुकी होती है। और फार ईस्ट के अंदर भर के बिल्डिंग्स बनाई हैं सैमसंग ने। तो सैमसंग के जो कंस्ट्रक्शन विंग है वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है ना। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाके मेरी सोर्सेज चेक करें। ये बात सही है कि ईमार जो है वो डेवलपर है, उसने इन्वेस्ट किया, उसने पैसा लगाया, उसने प्लान किया चीज़ों को, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की है, जो बिल्डिंग बनाई है वो सैमसंग ने बनाई है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सोर्स आपके पास है तो आप सामने लेकर आए, ना कि ये बोले कि भैया ये वीडियो गलत है या अपनी इन्फॉर्मेशन सही कीजिए। आई वुड से कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही कीजिए। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और साथ में इसका जो सवालात के मैंने आंसर दिए वो आपको अच्छे लगे हों। एंड मुझसे अगर और भी सवालात आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करें। मैं एक एक कमेंट को गो थ्रू करता हूँ, सिवाय वो जो कि अभी रिसेंटली मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स मिल गए थे कि तेजस वाले वीडियो के ऊपर कि मैं सबको गो थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन बाकी वीडियोस के ऊपर मैंने मोस्टली कमेंट्स को जो है वो ऑलरेडी गो थ्रू किया है। सो अगर आपको और भी कोई सवाल पूछते हैं या आपके पास कोई नए टॉपिक्स हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और मैं उनको ज़रूर कंसीडर करूँगा। और अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन, और जुम्मे की दिन की जो वीडियो है उसका टॉपिक मैं आपको अभी से बता देता हूँ। वो है इथीरियम, जो कि क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद, जो सबसे ज़्यादा मशहूर कहलाती है यूजली। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आप इसको ज़रूर चेक करें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो कितनी और ज़्यादा एडवांस है और इसकी और भी कितनी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। आप दंग रह जाने वाले हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रा सा भी जानते हैं तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।